तीर्थ परसाना जो कि सिग्माओं में सिग्मा है, जो कि सिग्मा कम्युनिटी का मसीहा है, उसने अभी किसी अंडर एज लड़की को मैसेजेस कर दी हैं जिसके चक्कर में उसके चैट लीक्स हो गए हैं और उसकी अब हर जगह थू थू हो रही है। अगर तुम्हें अब तक भी ये बात समझ नहीं आई तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तीर्थ परसाना बहुत ही बड़ा सिग्मा है और वो एक डिडी इज इनोसेंट नाम की किताब लिख चुका है जिसमें उसने बच्चियां कैसे पटाएं टॉप 5 हैक्स लिखे हुए हैं। तो हुआ कुछ ऐसा है कि भाई इतने बड़े सिग्मा है कि इनको रियल लाइफ में तो कोई लड़की भाव नहीं देती, तो इनको डेटिंग एप्स में जाके लड़कियों के साथ हुकअप्स ढूंढने पड़ते हैं। तो ये किसी हिंज नाम की डेटिंग ऐप पे थे और वहां पे इन्होंने किसी लड़की से बातचीत की जो बाद में इनके साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर गई और भाई साहब ने उसके बाद जो क्रीपी मैसेजेस भेजने शुरू किए हैं, आओ मैं तुम्हें नजारे दिखाऊं। Guys, I just got to know about this Lucy Laframmer. She exposes content creators. So here is something I came across. So the tea starts with this guy named Teeth. I met him on Hinge and we started talking, but he was acting kind of creepy. I have shared some screenshots for the page, and look how creepy can he get, bro. He was so desperate and so creepy. Like, please stay alert for things like these, girlies. So मैंने देखा he is a really big influencer. तो मैंने इंस्टा अकाउंट शेयर कर दिया उसके बाद। हाँ, तो डेस्परेशन तो दोनों एंड्स पे ही थी। वो अलग बात है कि तीर्थ थोड़ा क्रीपी ज्यादा हो गया। एक्चुअली मैं तुम्हें सच बताऊं, इट्स वेरी इजी टू कॉल समवन लाइक तीर्थ अ क्रीप बिकॉज ही एक्चुअली इज, बट एवरीवन हु इज ऑन डेटिंग ऐप इज डेस्परेट टू अ पॉइंट, स्पेशली अ गर्ल, क्योंकि इनको हर जगह स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे मैसेंजर के डीएम्स हो, फेसबुक के, चाहे कहीं पे भी किसी भी जगह जहां डीएम्स आ सकते हैं वहां पे लोग शायरियां लिख रहे होते हैं, प्यार का इजहार कर रहे होते हैं, पिक्स भेज रहे होते हैं। इट्स लाइक अ एवरीडे थिंग फॉर देम जहां इनको बहुत ज्यादा अटेंशन मिलती है। इवन आफ्टर ऑल ऑफ दैट, अगर आपका अटेंशन का नीड पूरा नहीं हो रहा है और आप डेटिंग ऐप्स पे जा रहे हो, तो आई वंडर व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। तो व्हाइल हम तीर्थ फसाना का यहाँ मजाक बनाते हैं, लेट्स जस्ट कीप द फैक्ट इन माइंड कि ये लड़की भी कुछ ना कुछ यहाँ फिश करने की कोशिश कर रही थी। हमारी थोड़ी नॉर्मल कॉन हुई and then अचानक से he was like, sorry, I cannot control myself, and started acting kind of weird. I immediately blocked him and reached out to Lafla Namer telling him about my shit experience. But please be aware of situations like this. Let's just read the chat, ठीक है? Yo, so how long have you been using Hinge for? A little while, enjoying thrill of meeting new people. Us, bro. It's fun meeting new people. I agree, bro. भाई भाई बुला रहे हैं एक दूसरे को भाई। अगर एक लड़की तुम्हें ब्रो करके बात करना शुरू कर गई है ना, वो एक तरीके से एक सटल हिंट होता है इस चीज के लिए कि भाई मैं तुझमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बैक ऑफ। अगर वो ऐसा कर रही है बार बार, अब मुझे जेनजी का नहीं पता, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ डेटिंग, इफ अ गर्ल स्टार्ट्स यूजिंग ब्रो टू मच इन योर कॉन्वर्सेशंस, walk away. वैसे, do you have any interesting hobbies? To let you know, I'm not an interesting person. But when I do get time, I enjoy playing Valor with my boys. Hey भगवान, ये Valorant खेलना किसी की हॉबी कैसे हो सकती है भाई? Cool, bro. दूसरी बार इसकी गाड़ी खब्बे हाथ लगाती हुई ये महिला। So, what about you? I'm more into reading books. Have you ever heard about Lucifer was innocent? तेरी किताब नहीं खरीदनी भाई लोगों ने, जान छोड़ दे। यहाँ पे भी अपनी किताब प्रमोट कर रहा है, इसीलिए तुझे हिंज पे भी मैच नहीं मिल रहा है। Not really. Do you like fantasy books? Oh yeah. जब मूड बनता कहती oh yeah. मुझे लगता है कंफ्यूजन कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हुई, क्योंकि तीर्थ परसाना ने फुकरा इंसान का जो है म्यूजिक वीडियो देखा होगा और उसको लगा जब शॉर्टी मूड में होती है तो वो कहती है oh yeah. Oh yeah. You must be into dark romance then. लाफ इमोजी रिएक्ट कर दिया भाई उसने। Why? Just so I can know you better. To be honest, a lot. Are you a virgin? है? What the f? Obviously. Bro, even if she was not, why would she tell you that? और तू हिंज पे virgins क्यों ढूंढ रहा है? Like what the? भाई this guy is sick भाई. There's something wrong with this guy. Do you crave for ding dong? Ding dong कौन लिखता है? अब कौन से शहर से आता है तू, अनपढ़ गंवार? अनपढ़ है क्या? पागल है? कैसी बातें कर रहा है? Weirdo. I thought you would love talking dirty. Bro, Tears, you're so disgusting. Don't you? इसने वो भी समझा हुआ है, रेड पील सिग्मा मेल वाला जो मेंटालिटी होती है कि उसकी हाँ में ही उसकी ना है। I mean, I do, but not with someone whom I don't even know very well. I'm an open book, baby girl. Bro, I'm cringing the
भाई what the hell is this भाई, तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो क्या आजकल? मतलब क्या डेटिंग सीन कुछ चेंज हो गया है? I've never in my life called someone baby girl. Haha, what are your intentions? Be honest. अब ये तुम समझ रहे हो, अब ये कंटेंट के लिए फिश कर रही है, इसको पता है यहाँ से कुछ निकलने वाला है। रोज ऐसे हरामी ठरकी मुझे मैसेज करते हैं, बट तीर्थ एक बहुत बड़ी मछली फंस रही है और ये इन्फ्लुएंसर है, मैं अटेंशन लपेट सकती हूँ, इसका नाम खराब कर सकती हूँ। भाई तुम सोचोगे इसमें किसी का क्या फायदा, बट भाई देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड जो फॉर नो रीजन तुम्हारी टांग पकड़ के तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। इस मोमेंट पे भी ये बेवकूफ बैकआउट कर जाता ना तो बात थी, पर ऑब्वियसली ये कहने का सिग्मा इसमें दिमाग नहीं है। जस्ट वांट टू सी द अदर साइड ऑफ यू। क्यूट इमोजी। Such a despo, I swear to God. अरे बाबा, I was just asking यार। I don't see you that. भाई 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 इसको रिक्शे वाला भैया बना दिया भाई। अबे वो कैसे भाई लिखे जो तुझे समझ आए कि भाई बुला रही है वो तुझे? अबे भग जा चैट में से साले, मक्खी की तरह मंडरा रहा है उसके पीछे। It's all right, I totally understand that, but it's not my fault. तुम हो ही इतनी हॉट। cry emoji. But What the fuck is this? it gets worse भाइयों। Sorry यार, I can't control myself. Bro, what the Teerth, are you alright? You should just some time to yourself, Teerth. Acha, you should just take some time to yourself, Teerth. What are you looking for actually, Teerth? देखो उसने शायद इसके बाद रिप्लाई नहीं किया एंड शी फिश्ड अगेन। इसने दोबारा से हुक डाला भाई चैट में, इसको तो पकड़ना भाई, इसको तो साले को। What are you looking for actually, Teerth? Can I see your beautiful body? Looks like under those clothes. सिग्मा समाज का मसीहा है भाई। इसको जानना है कि आप कौन से कलर की चड्डी पहने हो। बता दो ना। Teerth, is this you? You got hacked or what? No, shits are getting out of hand now. I wish you were here right now. I would rub my fingers up and down your... कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का। Do you want to see my ding dong? Teerth, this is enough. Don't talk shit to me else I'm blocking you. और उसके बाद इसने चैट में छोटा तीर्थ भेज दिया। भाई योर टॉक इज टू बिग फॉर व्हाट यू होल्डिंग इन हैंड भाई। थोड़ी बच्ची हो क्या? एंड दिस डज नॉट एंड हियर। देखो ये तो एक लीगल एज वाली लड़की के साथ हो गया, तुम ज्यादा इसको क्या कर लोगे? यहां तक तुम इसको क्रीप बुला सकते हो क्योंकि लड़की भी हिंज पे थी, वो जो कर रही है अपनी इच्छा से कर रही है, वो अलग बात है। ये बहुत ही डेस्परेट क्रीप निकला सामने से। प्रॉब्लम यहां आती है जब इसके और भी चैट्स लीक हुए जहां पे एक लड़की अंडर एज थी। लेट मी शो यू दोस। क्यूट तो तू है। Thank you. डोंट टेल मी you're 16. 14. थोड़ी बच्ची हो क्या? What the I'm in 10th. bruh? I know I don't look 14. Definitely not. क्या करूँ अब? क्या करूं अब क्या होता है? You're either telling a person to back off or you hinting them कि भाई मैं कहीं ना कहीं तुझे लाइक करती हूँ। Are you down for this illegal relationship? Let me allow you to groom me. What kind of a question is क्या करूं अब? अब मेरी चैट से निकल। बट तीर्थ ऐसा नहीं बोलेगा। Drop your WhatsApp. Why though? 14 साल के बच्चों से रिजेक्ट हो रहा भाई ये क्रीप। बट भाई जोक्स अपार्ट, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि बहुत सारे लड़के ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि वंस यू पास्ट इन एज, भाई तुम बच्चियां नहीं कर सकते डेट, पुलिस के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, तुम्हें जेल हो सकती है, ये लीगल नहीं है, ये फंस सकता है बहुत बुरे पंगों में इसकी वजह से। एक बार तुम 18 के हो गए, भूल जाओ पीछे की सारी लड़कियां जो तुम्हारे स्कूल की जूनियर्स और ये सब। तुम खतरे में आ सकते हो अगर कल उस लड़की ने तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी एक्शन ले लिया तो। मुझे नहीं पता तुम लोग इस चीज को किस लेवल पे और कितना समझ पाओगे, बट रेड पिल इज पॉइजन फॉर यू गाइस। मैं बहुत ही ज्यादा ये चीज नोटिस कर रहा हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे, जैसे ही कोई ठीक ठाक दिखने वाली लड़की अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है वर्कआउट वगैरह करके, जो भी लुक्स मैक्सिंग वगैरह चलती हैं वो सब करके, और वो अच्छी दिखने लग जाती है,
और फिर उसको व्यूज आने शुरू हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मेरा मानना है इंस्टाग्राम का गेम ही, जो शो ऑफ करने वाला जो पूरा साइड है और जिम वाले कंटेंट का, वो पूरा बना ही लड़कियों के लिए। आप लड़कियों से compete नहीं कर सकते, कुछ एप्स पे वो डिजाइंड इस तरीके से हैं, and there's nothing wrong about it भाई, find other ways। सिनेमैटिक कंटेंट बनाने वाले भी लोग हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट बनाने वाले भी लोग हैं, कोडिंग के ऊपर भी कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, वीडियो एडिटिंग के ऊपर बनाने वाले लोग हैं, उनको भी मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग कंप्लेन नहीं कर रहे कि भाई सुंदर लड़कियों को देख के लोग क्लिक करते हैं, हमारी वीडियो पे नहीं कर रहे। दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम कंप्लेनिंग। बट स्टिल मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे आप उन लड़कियों से compete नहीं कर सकते। और ये देखते ही, जैसे लड़के देखते हैं कि अब उनको व्यूज आने शुरू हो गए, उनको अटेंशन मिलनी शुरू हो गई है, पीपल आर प्रेजिंग देम फॉर देयर लुक्स, वो उनको गालियां बकना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट हेटिंग ऑन देयर कंटेंट फॉर नो रीजन, एंड दैट्स रियली सैड भाई। ये एक मैं कॉमन थीम बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। एक्सट्रीम रेड पिल जितने भी लड़के हैं, एक्सट्रीम वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, जो अपने आप को सिग्मा कहते हैं, जो कहते हैं हमें तो शादी करनी ही नहीं, डिवोर्स रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियां खराब हैं, सारी कैरेक्टरलेस हैं, ये सारे लड़के ऑल दे थिंक अबाउट ऑल द टाइम इज वुमेन, हाउ टू डेट देम। वो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही, मैं बार बार रिजेक्ट हो रहा हूं, और उसके बाद लड़कियों को ही ये गाली बकते हैं। थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है ये? और ये बात को प्रूव करने के लिए मैंने तीर्थ का ही एक वीडियो जो है वो सेव किया था। दिस गाय नीड्स हेल्प, दिस गाय नीड्स थेरेपी, दिस गाय नीड्स समवन टू काउंसिल हिम एंड टेल हिम कि जस्ट बिकॉज एक या दो लड़कियों ने तेरे साथ गलत कर दिया डज नॉट मीन पूरी दुनिया खराब है भाई। डज नॉट मीन कि तुझे ये अल्फा सिग्मा मेल की इमेज कैरी अराउंड करने की जरूरत है और तू फालतू में मिस्टीरियस बन के घूम। हियर आई शो यू दिस वीडियो। को सबसे पहला फोटो दिखा, इसका हाफ नेकेड फोटो, सबसे पहला फोटो हाफ नेकेड फोटो, मेरा आंख फट गया, मैंने चश्मा निकाला। भाई तीर्थ झूठ मत बोल, आंखें तो तेरी हमेशा से ही फट रही हैं। तो ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट अ गर्ल जिसके साथ ये रिलेशनशिप में था, और इसके हिसाब से इसकी 6-7 महीने से जो पूरी मेंटल हेल्थ थी, इमोशनल वेलबींग थी, वो उस लड़की पे डिपेंड करती थी, जो कि एज अ मैन तुम्हारा कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, यू शुड बी स्टोइक इनफ टू सर्वाइव ऑन योर ओन विदाउट समवन एल्सेस असिस्टेंस। बट इसके साथ गलत हुआ, और उस इंसिडेंट्स के बाद चाहे ये पॉडकास्ट में बैठ के शायद एग्जैजरेट भी कर रहा हो, एक बार मैंने मान लिया, बट इसने उस फीलिंग को जिस तरीके से एक्सप्रेस किया वो बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। मेरे दिल का ना भाई रेप दिया इस औरत ने, मेरे फीलिंग्स का मर्डर कर दिया उसने, मेरे ट्रस्ट के ऊपर उसने मूत दिया, और मेरी लाश को देख के ना वो हंस रही थी उस दिन। ये तीर्थ प्रसाना की उस दिन लाश थी भाई। आई कांट टेक दिस गाय सीरियसली भाई, मुझे बहुत ही इनऑथेंटिक, बहुत ही नकली इंसान लगता है। बट हियर्स द डील, बहुत सारे लड़कों के साथ मैं ये होते हुए देख रहा हूँ आजकल, और इसीलिए मैंने सोचा इस चीज के ऊपर वीडियो बनाई जाए। नॉट बिकॉज ये क्रीप है या इसको जेल जाना चाहिए, बट बिकॉज बहुत सारे लड़के इसी पाथ पे चल रहे हैं, और अगर तुम ऐसी बेवकूफों की एडवाइस फॉलो करते रहोगे तो तुम देखते ही देखते ये बन जाओगे। भाई सारा टाइम लड़कियों पे फोकस करना बंद करो। एज अ मैन योर फोकस शुड नॉट बी वुमेन। तुमने लाइफ का प्राइमरी गोल, प्राइमरी फोकस औरतों को बना लिया है। ऑल यू टॉक अबाउट इज वुमेन ऑल द टाइम। तुम तो सारा टाइम डिवोर्स के और रिलेशनशिप के रील्स देख रहे हो, तुम्हारा दिमाग कैसे हेल्दी डायरेक्शन में चलेगा? एंड दिस इज व्हाट ऑल ऑफ यू डू। तुम लोग एक लड़की को अप्रोच करते हो, वो तुम्हारे साथ नाइस होना शुरू होती है बिकॉज समवेयर डीप डाउन वो भी तुम में इंटरेस्टेड है, बट वो श्योर नहीं है कि तुमको आउट ऑफ ऑल ऑफ द ऑप्शंस दैट शी हैज प्राइमरी ऑप्शन बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। यू ओवर एक्सटेंड योरसेल्फ टू अ पॉइंट कि तुम्हारे ना बाउंड्रीज बचते, ना कोई फिल्टर्स बचते, ना कोई सेट वैल्यूज बचते जिन पे तुम ऑपरेट करते हो। एंड शी रिकॉग्नाइजेस दैट, उसको पता चल जाता है कि ये इंसान लो सेल्फ एस्टीम वाला इंसान है, and she starts losing attraction in you and walks away. उसके बाद तुम लोग victim play करना शुरू कर देते हो। You start converting yourself into a hardcore red pillar जो लड़कियों को गाली देने के अलावा कुछ नहीं करता। सेकंड सिनेरियो इसमें यूजुअली होता है, जो लोग कहते हैं कि भाई मेरा एक तरफा प्यार और उसने मुझे धोखा दे दिया। वो लड़की को अप्रोच करते हैं, लड़की उनको क्लियर कर देती है पहले दिन से कि भाई मैं तेरे साथ बस दोस्त रहना चाहती हूँ। वो फ्रेंड जोन में रह के सालों साल ये सोचते हैं कि मैं इसको समहाउ कन्विंस कर लूंगा कि आई एम द बेस्ट ऑप्शन ऑफ ऑल व्हाइल शी इज गोइंग अराउंड डेटिंग अदर गाइज। इसको लगता है कि मैं somehow इसको कन्विंस कर लूंगा कि देख बिकॉज आई लास्टेड, आई एम स्टिल हियर फॉर यू, तो तुझे मेरे साथ होना चाहिए। while having no personality, no hobbies, no adventure in life। और फिर तुम रिजेक्ट होते हो इवेंचुअली जब अप्रोच करते हो, और फिर कड़वे हो जाते हो एंड बैक टू द सेम प्लेस, लड़की को गाली बकना और हार्डकोर रेड पिलर में कन्वर्ट हो जाना। एक बात तुम समझ लेना, तुम लाइफ में कितने भी सिग्मा हो जाओ, अगर तुम्हारे पिताजी इसी थॉट और इसी मेंटालिटी के साथ अगर लाइफ में चले होते ना कि मैं तो सिग्मा मेल हूं और मुझे औरतों की जरूरत नहीं है और ये और वो, तो भाई साहब तुम पैदा ही ना हुए होते कभी भी। कहीं ना कहीं द ट्रुथ ऑलवेज लाइज बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। ना तो तुम एक साइड पे पूरे जाओ कि भाई बिल्कुल ही बाउंड्रीज नहीं बचे, हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज
कर रहे हो, और ना ही तुम बिल्कुल इतने रिजिड और हार्डकोर रेड पिलर हो जाओ लाइफ में कि अब तो भाई मैं औरतों को डीवैल्यू करूंगा, अब तो मैं उनको डिमीन करूंगा, मैं उनको ये बताऊंगा कि तुम बस लायबिलिटी हो एक आदमी के लाइफ में, पैसा मैं खर्च करता हूँ, ये मैं करता हूँ, वो मैं करता हूँ, तो तुम कौन हो। और ये सब बातें मेरे दिमाग में इसलिए आ रही है क्योंकि तीर्थ परसाना की रील्स समहाउ लोगों को बहुत रिलेटेबल लगती हैं, स्पेशली वो वाले रील्स जो ये रिलेशनशिप्स के ऊपर बनाता है कि मैं भीड़ में भी अकेला हूँ, किसी को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता एंड व्हाट नॉट। वो इसका सबसे ज्यादा व्यूड कंटेंट होता है इंस्टाग्राम पे। इफ यू सराउंड योरसेल्फ विद कंटेंट लाइक दिस और तुम सारा टाइम अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक दोगे, तुम्हें लगता है लाइफ में ग्रोथ होने वाली है, तरक्की होने वाली है। नहीं होगी भाई, यू विल बिकम दिस पर्सन। लाइफ में तुम कितना भी पैसा कमा लेना, विदाउट अ पर्सनालिटी वो पैसा तुम्हें हेल्प नहीं करने वाला। अपने पर्सनालिटी को ओवरऑल डेवलप करने पे ध्यान दो पहले, बिकॉज लुक एट दिस गाय, 976K फॉलोअर्स, पता नहीं कितना पैसा छाप रहा होगा ये। मेरे जैसा छोटा यूट्यूबर सोच भी नहीं सकता इतना पैसा अभी, बट स्टिल इतना पैसा होने के बाद भी इतना बड़ा लूजर है कि इसको डेटिंग एप्स हिंज पे जाना पड़ रहा है। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जो इतना ज्यादा इंट्रोवर्टेड हुआ करता था कि वो कोनों में खड़ा रहता था पार्टीज के, उसको सोशल एंजाइटी होती थी, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था, मेरे दोस्त मुझे पुश करते थे घर से बाहर निकलने के लिए। ऑल आई यूज्ड टू डू वाज सिट इन माय रूम, प्ले लीग ऑफ लेजेंड्स ऑल द टाइम। आज की डेट में तुम मुझे किसी पार्टी में खड़ा कर दोगे, मैं किसी भी रैंडम बंदे के साथ कॉन्वर्सेशन क्रैक कर लूंगा भाई, एंड आई डोंट फील एंजाइटी एनीमोर। मैंने 2021-22 में अपने पर्सनल सोशल्स, डेटिंग एप्स, सब कुछ अपने फोन से डिलीट कर दिया था। स्नैपचैट पे मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर के बाद कभी था ही नहीं, मुझे बहुत ही स्टूपिड ऐप लगती है वो। बट मैं उस दिन से एक कोट को रोज सुबह पढ़ता हूँ और मैं वो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद तुम में से किसी की लाइफ इस चीज की वजह से चेंज हो जाए। इफ यू स्पेंड योर टाइम चेजिंग बटरफ्लाइज, they'll fly away. If you spend your time making a beautiful garden, the butterflies will come to you, and if they don't come, you still have your garden. Focus on building a better, adventurous, interesting life. तुम्हें सक्सेस पाने से कोई रोक ही नहीं पाएगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो लड़कियों के फील्ड में हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो। और मैं I'm not one of those people जो ये कह पाए कि भाई I'm on top of the chain, मैं सब एक्सपीरियंस कर चुका हूं। बट फ्रॉम व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, भाई माई प्रायोरिटीज हैव शिफ्टेड अ लॉट, बिकॉज मुझे उन चीज़ों की कमी नहीं है जिन चीज़ों की तीर्थ परसाना जैसे लड़कों को कमी है, क्योंकि मेरे लिए वो प्रायोरिटी नहीं बची। वंस यू स्टॉप चेजिंग, थिंग्स come to you because you are focused on building a garden instead of chasing butterflies. Remember that, and I will see you brothers in the next one. Peace.